बिलासपुर में सोमवार को वन मंत्रालय की एक अहम बैठक आयोजित हुई। प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप ने कलेक्ट्रेट के मंथन सभाकक्ष में वन वृत्त की समीक्षा बैठक ली। बैठक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्रीनिवास राव, पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ अरुण पांडे, डीएफओ और विभिन्न जिलों के वरिष्ठ वन अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर विभागीय योजनाओं की प्रगति और आगामी रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मंत्री केदार कश्यप ने वनों के संरक्षण, वन्य जीव सुरक्षा और वृक्षारोपण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि समयबद्ध योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए और जमीनी स्तर पर कार्यों की गति तेज की जाए। मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल वनों को सुरक्षित रखना ही नहीं, बल्कि ग्रामीण और आदिवासी समुदाय की आजीविका को भी सशक्त करना है। वन मंत्री ने विशेष रूप से मानव वन्यजीव संघर्ष की समस्या पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए और ऐसे कदम उठाए जाए जिससे लोगों को जान माल का नुकसान न हो। इसके साथ उन्होंने वनवासी क्षेत्रों में रोजगार पारक गतिविधियों को बढ़ावा देने, तेंदुपत्ता संग्राहकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और गोठानों को वनों की सुरक्षा से जोड़ने की बात कही। ऐसा कोई भी गंभीर प्रयास हो रहा है जैसे नहीं, देखिए, हाथियों और मानव द्वंद्व की जो संख्या है लगातार पिछले कुछ वर्षों में कम हुई है। और जहाँ तक हाथियों की संख्या की बात है तो हाथियों की संख्या लगभग 450 से ऊपर हाथियों की संख्या यहाँ पर, क्योंकि ये क्षेत्र को अभी हाथियों के रहवास की दृष्टि से एक उपयुक्त क्षेत्र माना गया है पूरा छत्तीसगढ़। और जहाँ तक यदि हमको ये बात कि हमको हाथियों को नहीं भगाना है, हाथियों के साथ पे रह करके अपना जीवन कैसे व्यतीत हो, इस पर हमको काम करेगा। और नए जो टेक्नोलॉजी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम उपयोग करके हम अपने जीवन का रक्षण करें, ये भी हमारी कोशिश है उसके। और कटघोरा क्षेत्र में हमारे ख्याल से वहाँ पे फॉरेस्ट के अधिकारी ने जिस तरीके से कार्यक्रम बनाया है उसके माध्यम से जो हाथी मानव द्वंद्व है लगातार कमी हुई है। और उसको अप्रिशिएट अभी कहते हैं, उड़ीसा में अभी एक बैठक हुई थी तो वहाँ पर भी किया गया है और उसका विस्तार अब अन्य जहाँ पर हाथी से मानव द्वंद्व जो प्रभावित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में भी किया जाएगा। बैठक में प्रधान वन संरक्षक श्रीनिवास राव, पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ अरुण पांडे ने विभागीय कार्यों और आगामी योजनाओं की जानकारी प्रस्तुत की। अधिकारियों ने बताया कि इस साल वृक्षारोपण कार्य लक्ष्य से अधिक सफलतापूर्वक पूरे किए गए हैं। वहीं वन्य जीव संरक्षण को लेकर भी विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे जंगलों और वन्य प्रजातियों का संरक्षण सुनिश्चित हो सके। वन मंत्री कश्यप ने कहा कि वन विभाग केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं है, यह ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन का भी अहम माध्यम है। उन्होंने स्पष्ट किया, यदि वन विभाग की योजनाएं सही तरीके से लागू हो तो इससे न सिर्फ पर्यावरण को लाभ मिलेगा, बल्कि आदिवासी समाज और ग्रामीण अंचल के लोगों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। बात करें आज के इसमें तो छत्तीसगढ़ हमारा फॉरेस्ट की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है और हमारे यहाँ पर अपार मात्रा में वन संपदा और वन उत्पाद बहुत अधिक है। और छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी लगातार वनोपज को जिस तरीके से बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, तेंदुपत्ता को जिस तरीके से उन्होंने प्रमोट किया है, मोदी जी की गारंटी को पूरा किया है, उन चीज़ों को लेकर के आज बैठक हुई। और आने वाले समय में हमारा इको टूरिज्म की दृष्टि से हमारा फॉरेस्ट का क्षेत्र में जिस तरीके से हमारी जितनी भी संरचनाएं हैं उन संरचनाओं पर हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। और उसके दृष्टि से लगातार उसमें बैठक हुई। मेरी लगातार प्रत्येक वन वृत्त में जाकर के वहाँ पर बैठक करके वहाँ के डीएफओ के साथ में किसी तौर पर कार्यक्रम पर चर्चा हो रही है। मंत्री ने अंत में अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं को धरातल पर लागू करने के दौरान हर स्थल पर जवाबदेही तय की जाए, जनता को इन योजनाओं को प्रत्यक्ष लाभ मिले, यह सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही वो साधन है जिससे वनों की सुरक्षा, ग्रामीण विकास दोनों लक्ष्यों को एक साथ प्राप्त किया जा सकता है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट।